प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ग्राइंडिंग के बारे में, जो कि आपके फ्यूचर थ्योरी वाले बुक में एक नया चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील को बनाने में प्रयुक्त होने वाले मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे एब्रेसिव, बांड या बाइंडर, ग्रेन, ग्रेड, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बाद उसकी विशिष्टियाँ क्या होती हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग क्या है। मैं आपको बता दूं कि ग्राइंडिंग एक कर्तन प्रक्रिया है, यानी कि कटिंग प्रोसेस है, जिसमें किसी कार्यखंड की सतह को परिष्कृत करने के लिए एक एब्रेसिव व्हील द्वारा, यानी कि खुरदरे पहिए द्वारा उस सतह से बहुत बारीक कणों को हटाया जाता है। अर्थात ग्राइंडिंग एक धातु कटिंग प्रक्रिया है जिसमें ग्राइंडिंग व्हील में लगे हुए बहुत से एब्रेसिव कण, यानी खुरदरे कण, छोटे छोटे कटिंग टूलों की तरह कार्य करते हैं। और यह इस प्रक्रिया में कार्यखंड की सतह से लगभग 0.25 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक, यानी कि 0.25 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक की धातु कणों के रूप में कटाई होती है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ग्राइंडिंग प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये है कि कटिंग टूलों की आकृति बनाता है, यानी कि ग्राइंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कटिंग टूलों की आकृति बनाना, उनकी धार लगाना, बिना कठोर की गई तथा कठोर की गई सतहों से बारीक कणों के रूप में धातु हटाकर उन्हें उच्च यथार्थता तथा सतह परिष्कृत प्रदान करना होता है। अब देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील को बनाने में प्रयुक्त होने वाले मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। इससे पहले इसमें ये तो बता दिया कि यह क्या होता है, पहिया होता है, इस पर खुरदरे कण लगे होते हैं। और ये जो खुरदरे कण होते हैं इनको बोलते हैं एब्रेसिव कण। क्या बोलते हैं? एब्रेसिव कण। इन्हीं को क्या बोलते हैं? खुरदरे कणों को एब्रेसिव कण। और ये खुरदरे कण जो है कि एक पकड़ने वाले पदार्थ के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको हम बाइंडर या बाइंडर बोलते हैं। ग्रेन जो है कि इनके साइज को बोलते हैं। जो छोटे छोटे कण इसमें लगे होते हैं उनका साइज क्या है, उसको ग्रेन साइज बोलते हैं। आगे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ये ग्रेड क्या होता है, तो जो इसमें बाइंडर लगा होता है ये उसकी सामर्थ्य कितनी है, यानी कि उसकी क्षमता, मजबूती कितनी है, उसको बताता है ग्रेड, बाइंडर की क्षमता को। संरचना, इसकी संरचना कैसी बनी है उसके बारे में ये बताता है। यानी कि ये जो कण है वो सघन है कि दूर दूर है, यानी कि ओपन है कि डेंसर है, इसके बारे में बताता है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्रेसिव क्या होता है। तो हम फिगर भी बता दूं, थोड़ा सा फिगर दिखाता चलता हूँ। ये देखिए, इसमें फिगर देखते चलिए। ये होता है ग्राइंडिंग प्रक्रिया, ये ग्राइंडिंग व्हील होता है। ग्राइंडिंग व्हील से क्या होता है मैं आपको बता ही दिया। ग्राइंडिंग व्हील पर फिर से धार लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिसाइजिंग बोलते हैं, क्योंकि बार बार कटिंग करने से इसकी धार कम हो जाती है। मैं एब्रेसिव के बारे में बात करता हूँ। एब्रेसिव क्या होता है, तो यह एक बहुत ही कड़ा पदार्थ होता है जिसे डाई या कई कटिंग एज बने होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें कई क्या बने होते हैं? कटिंग एज बने होते हैं। जो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं उसमें कई कटिंग एज बने होते हैं। एब्रेसिव जो है कि दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो प्राकृतिक होता है वो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे इमर्जी, डायमंड, कोरंडम, बालू। इनके ग्रेन्स एक साइज के नहीं होते, यानी कि इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं एक साइज के नहीं होते हैं। ये कठोर धातु के बनाए जाते हैं। कृत्रिम जो होता है एब्रेसिव कण, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इनका जो ग्रेन साइज होता है, इनके कणों का जो साइज होता है एक समान होता है। जो सिलिकॉन होता है उसका ट्रेड नेम कार्बोरेंडम होता है। जो एल्युमिनियम का होता है ट्रेड नेम वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है।
बांड या बाइंडर क्या होता है, तो जिस पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेन्स या कणों को आपस में जोड़ा जाता है उसे बांड कहते हैं। मैं आपको पहले भी बताया। बांड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, वेरीफाइड बांड, सिलिकेट बांड। जो वेरीफाइड बांड होता है उसमें 75% ग्राइंडिंग व्हील इस बांड वाले प्रयोग में लाए जाते हैं, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। जो सिलिकेट बांड होता है, ये सिलिकेट आप सोडा और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाते हैं, इसे कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। एक सैलाक बांड होता है, इसको शुद्ध सैलाक और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाया जाता है, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। एक रबड़ बांड होता है, यह जो है कि शुद्ध रबड़ और एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाया जाता है, ये मोटाई में पतले होते हैं, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ग्रेन साइज क्या होता है, वो ग्रेन के बारे में बताया था। ग्रेन बताया कि यह जो कण होते हैं इसमें एब्रेसिव कण, उसके साइज को बताता है। तो ग्रेन साइज क्या है, तो एब्रेसिव कणों का ग्रेन उनके साइज को प्रदर्शित करता है, इसको कणों का ग्रेन साइज या ग्रिड साइज भी कहते हैं। ये जो है कि मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। आपको दिख रहा होगा इस सारणी में। जो कोर्स होता है यह 10 से 24 नंबर वाला होता है, जो मीडियम होता है वो 30 से 60 नंबर तक होता है, जो फाइन होता है 80 से 180, जो वेरी फाइन होता है 220 से 600 तक होता है। ग्रेड क्या होता है, तो ग्रेड जो है कि ग्राइंडिंग व्हील के अंदर एब्रेसिव कणों को बांधे रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो मुलायम होता है वो A से H तक प्रदर्शित किया जाता है, जो मध्यम होता है I से P तक, जो हार्ड होता है वो Q से Z तक। फिर स्ट्रक्चर या संरचना क्या होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव कण होते हैं उनके घनत्व का सही ज्ञान उसकी संरचना से ही होता है। आपको मैं बता दूं कि जो ग्राइंडिंग व्हील में उसके आयतन, जो साधारणतः ग्राइंडिंग व्हील में उसके आयतन का 10 से 30% भाग बाइंडर होता है। 10 से 30% भाग क्या होता है, बाइंडर होता है। तो उसकी संरचना में संरंध्रता यानी कि जो उसमें छिद्र होते हैं अधिक होती है, अर्थात एब्रेसिव कण दूर दूर होते हैं। जिसमें छिद्र अधिक होगा वो दूर दूर होगा, इससे हम क्या कहेंगे, खुली संरचना यानी कि ओपन स्ट्रक्चर। और यदि किसी व्हील में बाइंडर कम होता है अर्थात एब्रेसिव कण पास पास होते हैं तो इसे उसकी सघन संरचना या टेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो है कि आपको बता दूं कि 1 से 14 नंबर तक प्रयोग किया जाता है। जो 1 से 7 तक होता है उसको सघन स्ट्रक्चर जिसे आपको दिखा रहा हूँ, और जो 8 से 14 नंबर वाला होता है उसको खुला स्ट्रक्चर कहा जाता है। विशिष्टियाँ आज बता दूं, चलिए विशिष्टियाँ अगले दिन बताऊंगा या फिर देख ही लेते हैं। चलो, जैसे यदि किसी पहिए पर निम्न विशिष्टियाँ चित्र के अनुसार यदि दर्शाई गई हो, जिससे 30A 36H 5V 15, तो इसका मतलब जो होता है कि जो सबसे पहला और सबसे आखिरी जो संकेत दिया होता है ये उसका कोड होता है। क्या होता है, ये कोड है। उसके बाद यहाँ पर जो A है एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव बता रहा है, 36 है ग्रेन साइज है, जो H है बाइंडर का ग्रेड है जो मीडियम होता है, उसका जो 36 था वो मध्यम था, जो 5 है वो क्या है, संरचना है, सघन है, V क्या है तो विट्रीफाइड बांड है। इसी प्रकार का कुछ चित्र बना होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।